कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कर दिया था कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम इसके सोर्सेज और यूजेस पे चलते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके डायरेक्ट तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कल हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इन द फॉर्म ऑफ डाइसेक्राइड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के साथ मैंने आपको एक वर्ड बताया था दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड एज वेल, इन विच वी आर हैविंग 3 to 9 कार्बन मोनोसेक्राइड यूनिट्स। लेकिन अगर हम मोनोसेक्राइड को देख ले, सो मोनोसेक्राइड आर ग्लूकोजेज, फ्रक्टोजेज एंड गैलेक्टोजेज। ग्लूकोज जो भी चीज मीठी होती है हमेशा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्लास में इनको बताया कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दीज आर डिफरेंट ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कल भी आपको बताया था कि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन केस ऑफ ग्लूकोज वी आर हैविंग अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, बट इन केस ऑफ फ्रक्टोज वी आर हैविंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अदरवाइज ग्लूकोज भी मीठा है और फ्रक्टोज भी मीठा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ग्लूकोज कैन इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। जो बंदे पेशेंट होते हैं ग्लूकोज के इंसुलिन यूज करते हैं उनका ग्लूकोज नॉर्मल रोटी खाने से भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें भी पॉलीसेकेराइड पे हम जाएंगे तो इसमें मैंने लिखा है कि स्टार्चेस आर प्रेजेंट इन व्हीट एंड राइस एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द बॉडी, और जब ये कन्वर्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज कर लेता है। लेकिन फ्रक्टोज इज मोनोसेकेराइड विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द बॉडी, जो कि इसी फॉर्म में स्टोर होता रहता है। फ्रक्टोज कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए अगर प्योर फ्रक्टोज खाया जाए तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज नहीं करता। और इसके टू एग्जांपल्स हैं, फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हनी एंड फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड़। शुगर केन से एक साइड पे शुगर बनता है, दूसरा जो देसी तरीका होता है जो गुड़ बनाते हैं। ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ इशू ये आ जाता है कि उसमें प्योर फॉर्म में फ्रक्टोज नहीं होता, हनी में भी और गुड़ में भी। अगर प्योर फॉर्म में फ्रक्टोज हो जाए, उससे ग्लूकोज को निकाल लिया जाए, मामूली अमाउंट में होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, मामूली है लेकिन फिर भी इंक्रीज करता है शुगर। लेकिन अगर प्योर फॉर्म में फ्रक्टोज आ जाए तो ये कभी भी आपके ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज नहीं करेगा। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कल मैंने आपको डिफरेंस बताए थे, लेकिन ये एक चीज मैं भूल गया था कि ग्लूकोज कैन इंक्रीज द शुगर लेवल बट फ्रक्टोज कैन नॉट इंक्रीज द शुगर लेवल ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स। अब चलते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मोनोसेकेराइड्स। सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोजेस दीज आर प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। फ्रूट्स की जो मिठास है वो इनकी मोनोसेकेराइड्स की वजह से है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वेजिटेबल्स एज वेल, एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सीरियल्स। सीरियल्स आर बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ राइस, इन द फॉर्म ऑफ व्हीट, इन द फॉर्म ऑफ मेज। ठीक है, जितना भी आटा होता है, जौ का आटा हो गया, मकई का आटा हो गया, गंदम का आटा हो गया, और चावल हो गए, पोटैटोज हो गए, इन सारों में हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड मौजूद है। बट along with polysaccharide certain monosaccharides are also present. Disaccharides are the second carbohydrates which are present in the body. So these are present in the form of sucrose, in the form of lactose and in the form of maltose as well. ठीक है, sugar is the combination, sucrose is the combination of glucose and फ्रक्टोज। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये शुगर बना देगा। इसी तरह लैक्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
ठीक है। माल्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सो इन सारों को हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है, कल भी बताया था आपको, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। नाउ सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड एज टेबल शुगर। सो सुक्रोज जो नॉर्मल शुगर हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली टेबल शुगर। सो नॉर्मल शुगर में ये मौजूद है, शुगर केन से ये निकाला जा सकता है, शुगर बीट से निकाला जा सकता है, एंड फ्रेश फ्रूट्स में भी डाइसेक्राइड मौजूद होते हैं। सिमिलरली लैक्टोज को हम, इसका एक कॉमन नेम है, लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। इसको कहते हैं मिल्क शुगर। अब नेम से जाहिर है कि जब मिल्क शुगर कहा जाता है, सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मिल्क, एक तो प्योर मिल्क के फॉर्म में लैक्टोज मौजूद है, मिल्क को कन्वर्ट कर ले योगर्ट में, अगेन लैक्टोज आ जाएगा। योगर्ट्स को आप लस्सी बना दे, फिर भी लैक्टोज है। उनसे मक्खन निकाल ले, फिर भी लैक्टोज है। उनको कन्वर्ट कर दे देसी घी में, फिर भी लैक्टोज है। सो ऑल दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज डेयरी प्रोडक्ट्स। जो चीजें मिल्क से बनती है, दीज आर कॉल्ड एज डेयरी प्रोडक्ट्स। सो ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, they are having abundant of lactose in them। ठीक हो गया। सिंपल मिल्क जो है वो भी लैक्टोज है, लेकिन इसके अलावा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को देख ले, प्रोडक्ट्स which are obtained from milk, these all contains lactose in abundant amount। ठीक है। इसके साथ साथ लैक्टोज के साथ साथ थोड़ा सा अमाउंट उसका ग्लूकोज का भी होता है। सिंपल लैक्टोज नहीं होता, कुछ अमाउंट लैक्टोज का भी आ जाता है, कुछ ग्लूकोज का आ जाता है और कुछ गैलेक्टोज का आ जाता है। लेकिन 90% एंड अबाउ जो है वो लैक्टोज होता है, प्योर लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड जो है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, एंड दीज आर प्रेजेंट इन स्टार्चेस, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस एंड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। स्टार्च को हम एनिमल शुगर कहते हैं या एनिमल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सेलुलोज को हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट या प्लांट स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस इन द बॉडी विच आर स्टोर्ड फॉर सम टाइम। स्टार्चेस आर एनिमल ग्लूकोज विच आर स्टोर्ड ग्लूकोज, stored glucose in the body। सिमिलरली सेलुलोज जो है वो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है प्लांट्स का। अब ये मौजूद होता है व्हीट में, राइस में एंड स्वीट पोटैटोज में। ठीक है। सिमिलरली सेलुलोज, दीज आर कॉल्ड एज प्लांट स्टार्चेस। तो जितने भी खुराक है जो प्लांट से आते हैं, जिस तरह साग वगैरह हो गए, वो सारे क्या चीजें, सेलुलोज। और ये बात याद रख ले कि starches are digested by human body but cellulose cannot be digested। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्टार्च को डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए वो मौजूद है, लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में नहीं है, एनिमल्स के बॉडी में है, ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में नहीं है। एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज सेलुलोज। ठीक हो गया। ये हमारे बॉडी में नहीं है, इसलिए जब भी आप साग वगैरह खाएंगे उसकी डाइजेशन नहीं होती। जब भी आप खीरे खाते हैं, डायरेक्ट सब्जी खाते हैं, जो अगर खीरा एक ऐसी चीज है जो कि वेट को नहीं बढ़ाता, पेट तो भर जाता है लेकिन वो वेट को नहीं इंक्रीज करता, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। सिंपल वो सेलुलोज है, तो सेलुलोज ऐसे ही चला जाता है, बस वैसे ही वो डाइजेस्ट होता नहीं है बॉडी में, उससे कोई फ्रूटफुल चीज आती नहीं है, तो वापस इसी तरह ट्रीट हो जाते हैं। तो इसीलिए सेलुलोज हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता। ये तो है सोर्सेज। अब हम चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो यूजेस को मैं सिर्फ कॉमन एक जनरल सा कर लूं कि जितने इसके सोर्सेज है, ये सारी चीजें किसके लिए होते हैं, यूजेस में हमारे पास नंबर 1, द फर्स्ट
And foremost an important function is providing energy to the body. Providing energy to the body, and it is called as primary source of energy. Primary source of energy, जो सबसे पहले बॉडी को हमारे चलने फिरने के लिए, हमारे बोलने के लिए, हमारे दिमाग के काम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जितने भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें से सबसे जो पहले काम है, जो एनर्जी प्रोवाइड करना है, वो कौन करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स करता है. ठीक हो गया? एंड ऑलमोस्ट about 9 kilocalorie per mole energy is provided by carbohydrates. अगर 1 mole of carbohydrate burn करता है तो ये 9 kilocalories of energy provide करता है बॉडी को. ठीक है, ये मैं आपको इस तरह बता दूंगा. ड्यूरिंग स्टारवेशन, मैं लिख लेता हूं ड्यूरिंग स्टारवेशन. स्टारवेशन क्या चीजें हैं? किसमें? दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ये कन्वर्ट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, एंड देन दीज कार्बोहाइड्रेट्स कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. लिपिड्स डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता. ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, यूज होते रहते हैं, लेकिन लिपिड्स या फैट्स आपके बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ दें. आप जो फैट्स है आपके बॉडी के अंदर, वो खुद ब खुद कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, एंड देन दिस कार्बोहाइड्रेट्स कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. अब ये स्टारवेशन, डाइटिंग और रमजान का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आपने ऑब्जर्व किया होगा रमजान के दिनों में सुबह जब आप सहरी करते हैं और असर का टाइम आता है तो भूख की वजह से बंदा थोड़ा डिस्टर्ब होता रहता है, दिमाग पे बोझ आ जाता है, जैसे आपने कोई 10 घंटे पढ़ाई की हो, ऐसे ही है ना. और बात को बर्दाश्त भी नहीं करता, लड़ाई करता है, गुस्सा करता है. क्यों? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्रेन को नहीं पहुंच रहे, और ब्रेन को और कोई चीज एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता. इट इज ओनली कार्बोहाइड्रेट्स which कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द ब्रेन. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन. जब पढ़ाई करते हैं, टेंशन के दौरान, बोर्ड एग्जाम जब करीब आते हैं, उस टाइम बंदे को भूख ज्यादा लगती है टेंशन की वजह से, मीठा चीज खाने का दिल करता होता है. ये क्यों करता है? बिकॉज आपके ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए हम मीठा खाते होते हैं. ठीक है. दूसरा ये कि रमजान में आप देखें कि जैसे ही अफ्तारी होती है तो आप झपट पड़ते हैं उस पर, शरबत के ऊपर और खजूर के ऊपर. नॉर्मल डेज में अभी आपके सामने कोई जग शरबत रख लेना कि पी लो, पीता है कोई? नहीं पीता. पूरे साल में हम कभी भी खाने के साथ शरबत या खजूर यूज नहीं करते, लेकिन सिर्फ रमजान है जिसमें हम डायरेक्ट खजूर पे जाके हमला करते हैं या मीठे चीज पे हमला करते हैं. ऐसे ही है. ये क्यों करते हैं? बिकॉज आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो एनर्जी प्रोवाइड कर ले. सबसे पहले वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपके बॉडी को दूसरी चीजें आएगी और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी. ठीक है. तो आपका गुस्सा भी खत्म हो जाता है, आपकी भूख भी हट जाती है और आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, तब जाके आप तरावी में खड़े होते हैं और काम करते हैं. ठीक है. खाना ना भी खाए कुछ नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स, इन द फॉर्म ऑफ खजूर एंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स, ये इंस्टेंट एनर्जी है. दिस ग्लूकोज इज बेसिकली कन्वर्टेड इन द बॉडी इनटू molecules which are called as ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में. ठीक है. अब ये एनर्जी चाहिए खड़े होने के लिए, चलने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, मसल्स को ये एटीपीज एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है. तो बेसिकली ये सारे पॉइंट जितने भी थे, दीज आर बेसिकली फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, की ये हमारे पास एनर्जी सोर्स हैं,
एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। सबसे फूड को टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज बेसिकली प्रोवाइडिंग टेस्ट टू फूड्स, taste to foods, either in the form of fruits, either in the form of vegetables, either in the form of drinks, either in the form of tea, etc. All these sources are here. Carbohydrates are also used as in cell wall, in skin of animals and plants. इन सारों के स्किन में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तीनों मौजूद होते हैं। ये हमारा जो स्किन बनता है, इसका सेल वॉल, इसके सेल्स किस चीज से बने हैं, उनका सेल वॉल किससे बना है, उनका सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और लिपिड से बना होता है। ठीक है। ग्लूकोज कंबाइंड विथ प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लूकोज कंबाइंड विद लिपिड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। और ये दोनों चीजें मौजूद होती है किसमें, सेल वॉल में। इट मींस कि सेल का जो वॉल है, बाउंड्री है, उसको बनाने के लिए जो चीज यूज होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट शामिल है। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होके एक चीज का शेप भी डिजाइन करते होते हैं। इसका ये भी एक काम है। ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें अगर आप लिख लें तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके बुक में बड़े लंबे लंबे लिखे में, इसको शॉर्ट कर दिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट्स। ठीक है। सेलुलोज इन द ह्यूमन डाइट इज रेफर्ड टू एज फाइबर। अब सेलुलोज आपको एक और एग्जांपल दे दूं, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। ये जो माल्टा वगैरह होता है या किनो वगैरह होता है, इसमें जो व्हाइट छिलके होते हैं, जब आप ऊपर से छिलका हटा दें नीचे फाइबर्स होते हैं, है कि नहीं है। अब हर चीज का एक अपना इफेक्ट होता है। ये कुदरत के एक नेचुरल एक ऐसा प्रोसेस है कि ये इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स है। अगर आप ये सारे फाइबर्स उसमें से हटाए और वैसे माल्टा और किनू खाते रहे तो आपका पेट खराब हो जाता है। लेकिन वो फाइबर्स जब आप डाइजेस्ट करते हैं, उसके साथ खाते हैं, तो वो फाइबर्स आपके बॉडी को वाटर के ज्यादा होने से बचाता है। एक्सेसिव वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में। ठीक है। अगर फाइबर्स ना हो, फाइबर्स का ज्यादा होना भी नुकसान है। एक्सटिपेशन, अगर हम फाइबर्स की कमी महसूस कर ले, लेस फाइबर्स इन द फूड, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, वाटर की क्वांटिटी फीसेस में ज्यादा हो जाएगी उसके वजह। तो फाइबर्स का होना और पानी को एब्जॉर्ब करना ये बॉडी से लाजमी है। एंड दीज फाइबर्स आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं, जितने भी प्लांट्स आप यूज करते हैं, उनमें फाइबर्स मौजूद हैं, वो आपके बॉडी में से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है।